23 मार्च 1931, एक ऐसी रात जिसे अंग्रेज भी भूलना चाहते थे और हिंदुस्तान आज तक नहीं भूला। 3 नौजवान जिनकी उम्र सिर्फ 23-24 साल थी, उन्हें मौत से डर नहीं था, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। आखिर ऐसा क्या किया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने कि अंग्रेज सरकार उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती थी? यह कहानी सिर्फ 3 लोगों की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी आग की जो गुलामी के अंधेरे में जल रही थी। 1907 पंजाब। एक बच्चा जन्म लेता है, भगत सिंह। जब बच्चे खेलते हैं, वो खेलता था मिट्टी की बंदूक से। उसके पिता और चाचा पहले से ही आजादी की लड़ाई में थे। घर में देशभक्ति की हवा हमेशा थी। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। भगत सिंह सिर्फ 12 साल का था। उसने देखा वो खून, वो दर्द जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सैकड़ों बेगुनाह लोग गोलीबारी में मारे गए। अगले दिन वो उसी खून से सनी मिट्टी अपने साथ लेकर गया। यही क्षण था जिसने उसे और क्रांतिकारी बना दिया। अब यह साफ हो चुका था, आजादी भीख में नहीं मिलेगी, इसे छीनना पड़ेगा। लेकिन वो अकेला नहीं था। राजगुरु और सुखदेव उसके साथ थे। तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया। उनके लिए अब सिर्फ लड़ाई बची थी, गुलामी के खिलाफ आखिरी संघर्ष। 1928 लाला लाजपत राय अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन पर बेरहमी से हमला किया। कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। अब यह सिर्फ आंदोलन नहीं था, अब यह बदला था। 17 दिसंबर 1928 राजगुरु ने गोली चलाई और भगत सिंह ने सैंडर्स को मार दिया। 1929 में भगत सिंह और साथी बम फेंकते हैं, लेकिन ऐसा बम जिससे कोई मर न सके। उनका संदेश था साफ, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि अब उनका मकसद था पूरी दुनिया को अपनी आवाज सुनाना। अंग्रेज सरकार डर चुकी थी। तीनों पर मुकदमा चला, लाहौर साजिश केस। फैसला पहले से तय था, मौत। फांसी की तारीख तय हुई 24 मार्च 1931। लेकिन उन्हें एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की रात को चुपचाप फांसी दे दी गई। आखिर क्यों? अंग्रेज इतनी जल्दी में क्यों थे? क्या उन्हें डर था कि अगर ये तीनों जिंदा रहे तो पूरा भारत जल उठेगा? जेल की दीवारें ठंडी, खामोश और डरावनी। यहां हर एक दिन एक कहानी कहता था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों अब अपने घर से बहुत दूर थे, लेकिन उनका हौसला अब भी बुलंद था। जेल में समय धीरे धीरे चलता था। कभी किताबें पढ़ते, कभी बातें करते, लेकिन हर समय उनके मन में केवल एक चीज थी, देश की आजादी। भगत सिंह ने जेल से कई खत लिखे। उनमें सिर्फ परिवार को संदेश नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को चेतावनी थी। इनकलाब जिंदाबाद, गुलामी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। हमारी मौत से नहीं, बल्कि हमारे विचारों से डरना पड़ेगा। सुखदेव और राजगुरु भी किसी से कम नहीं थे। तीनों ने एक दूसरे को हौसला दिया और जनता को यह संदेश देने की ठानी कि डर के आगे जीत है। अंतिम दिन आया, 23 मार्च 1931 की रात। जेल की खामोशी में एक अजीब सी गंभीरता फैली हुई थी। वे जानते थे कि समय बहुत कम है, लेकिन उनका आत्मविश्वास अडिग था। भगत सिंह ने लिखा, अगर मेरे विचार सही हैं तो मौत कुछ नहीं, हमारी आवाज हजारों लोगों में गूंजेगी। अंग्रेज डर रहे थे। तीनों की फांसी से वे सोचते थे कि क्रांति खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने नहीं समझा कि विचारों को मराया नहीं जा सकता। फांसी के समय तीनों ने अंतिम नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। उनकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि जेल की दीवारें भी गूंज उठीं। शवों के साथ भी क्रांति नहीं मरी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम पर हजारों युवा खड़े हुए। उनकी कहानी आज भी भारत के हर कोने में सुनाई जाती है। उनकी मौत ने केवल शरीर को मिटाया, लेकिन उनकी सोच, उनका जुनून और उनका संदेश आज भी जिंदा है और हर उस दिल में जल रहा है
जो आज़ादी की आग से जलता है। आखिरकार 3 नौजवान जिन्होंने अंग्रेज़ों को डरा दिया, उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि क्रांति कभी नहीं मरती, बस उसके रूप बदलते हैं और हर नया दिन एक नया संघर्ष लेकर आता है। इनकलाब जिंदाबाद। आज कई सालों बाद भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम सुनते ही हर भारतीय के दिल में एक जुनून जगता है। वे सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, वे विचारक भी थे। उन्होंने अपनी जान की कीमत पर एक संदेश दिया कि अगर आप सही हैं तो डर किसी को रोक नहीं सकता। भगत सिंह के विचार, उनके लेख और उनके खत आज भी पढ़े जाते हैं। हर युवा को ये बताते हैं कि देशभक्ति केवल नारे नहीं है, बल्कि समाज के लिए सोचने और लड़ने का साहस है। राजगुरु और सुखदेव का योगदान भी कम नहीं है। उनकी वीरता और बलिदान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया कि अगर लक्ष्य सही है तो बलिदान भी स्वाभाविक है। आज़ादी के बाद भी उनका नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि हर आंदोलन, हर सामाजिक बदलाव में उनकी आत्मा झलकती है। भारतीय युवाओं के लिए ये एक संदेश है कि हिम्मत और विचार ही असली क्रांति है और कोई भी अत्याचार, कोई भी अन्याय उन विचारों को नहीं मार सकता। भगत सिंह ने लिखा था, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मौतों से नहीं, हमारे विचारों से डरना पड़ेगा। आज भी हर उस दिल में जो आज़ादी, न्याय और समानता के लिए धड़कता है, ये आवाज़ गूंजती है, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तीनों क्रांतिकारियों का संदेश केवल बीते समय तक सीमित नहीं है, वे आज भी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं जो न्याय, स्वतंत्रता और समाज सुधार के लिए खड़ा होता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि डर को मात देकर हिम्मत और विचारों से हर लड़ाई जीती जा सकती है, और यही है उनका सबसे बड़ा लेगेसी। इनकलाब जिंदाबाद।